रामायण ने नारी को बहुत इज्जत दी, बहुत सम्मान किया। नारी की महिमा को बहुत ऊपर तक ले गया रामायण। और रामायण की वो अग्नि परीक्षा इसी बात का सबूत है कि रावण जब सीता को उठा के ले गई, बहुत दिन रावण के महल में थी सीता, लेकिन फिर भी अपने पति के प्रति यानी राम के प्रति समर्पित थी। इसीलिए अग्नि परीक्षा आसानी से पार कर पाई सीता। अग्नि परीक्षा के बाद सीता ना ही जली ना ही देह त्याग किया, क्योंकि अग्नि परीक्षा सीता को कोई भी नुकसान नहीं कर पाई। और राम ये बात जानता था कि सीता पवित्र है, इसीलिए आसानी से मान गए अग्नि परीक्षा के लिए। अगर उस दिन राम अग्नि परीक्षा के लिए नहीं मानता तो उस धोबी की तरह आज भी लोग ये सवाल उठाते कि सीता पवित्र थी कि नहीं थी। तो ऐसा ना हो, सीता की इज्जत बरकरार रहे, इसीलिए राम अग्नि परीक्षा के लिए मान गया। सीता अग्नि परीक्षा पार कर पाती या ना कर पाती ये तो अलग बात है, लेकिन अग्नि परीक्षा से पहले राम ये मान चुका था कि सीता पार कर लेगी। यही तो प्रेम है, यही तो विश्वास है कि आपका प्रेमी जानता है कि आप पवित्र हो। ये अग्नि परीक्षा तो सिर्फ समाज के लिए था, राम के लिए नहीं था। और सीता ये अग्नि परीक्षा जीत भी गई, लेकिन अग्नि परीक्षा जीतने के बाद भी ये समाज कभी ये मान नहीं पाई कि सीता पवित्र है। सीता पर फिर भी लांछन लगाते रहे। अपमान जब सर से ऊपर हो गया तब राम ने सोचा कि मैं सीता का त्याग कर दूंगा, क्योंकि राम राजा थे और अपनी प्रजा की बात मानना यही एक राजा का राजधर्म होता है। और एक राजा को अपने घर से ज्यादा, अपने परिवार से ज्यादा अपने देश के लोगों के बारे में सोचना चाहिए। इसीलिए ना चाहते हुए भी राम को सीता जी का त्याग करना पड़ा। फिर राम ने जब त्याग किया, फिर सीता वन में चली गई, वहां काफी साल रहे। वहां पर 2 बच्चे भी हुए, लव और कुश। फिर एक दिन एक मुनि सीता को राम के महल में लेके आए और कहा कि हे राम, आपकी सीता पवित्र है, आप सीता को स्वीकार करिए। तब राम ने कहा कि हे मुनिवर, मैं जानता हूं कि सीता पवित्र है, लेकिन सीता ये साबित कर दे सबके सामने कि सीता पवित्र है तो मैं इसको स्वीकार कर लूंगा। क्योंकि राम तब तक हार चुका था अंदर से, और राम ये जानता था कि मैं जो भी परीक्षा बोलूंगा सीता पार कर लेगी, क्योंकि सीता पवित्र है। लेकिन पार करने के बाद भी ये समाज ये कभी नहीं मानेगी कि सीता पवित्र है। तो अंदर से थक हार के राम ने कहा कि सीता, तुम ये साबित करो। कोई परीक्षा नहीं बताई राम ने, सिर्फ ये कहा कि सीता तुम ही साबित करो। तो अपने पति को अंदर से टूटता हुआ देखकर सीता से रहा नहीं गया, और सीता बोल पड़ी कि अगर मैं पवित्र हूं तो धरती माँ अभी फट जाओ और मुझे अपने गोद में ले लो। जबकि सीता पवित्र थी, इसलिए धरती फट गया। रामायण ने यहाँ पे ये फिर से साबित किया कि नारी कितनी महान होती है।
चाहे रावण के महल में हो या वन में, एक नारी हमेशा अपने पति के प्रति समर्पित रहती है। ये परीक्षाएं देके सीता ने अपने नाम को राम से भी बड़ा कर दिया। इसलिए इस देश के लोग बोलते हैं जय सिया राम। राम के आगे सीता का नाम लेते हैं। तो धरती फट गई सीता के कहने पर और सीता उसमें समा गई। लेकिन समाने से पहले सीता ये कह गई कि हे राम, मैं हर जन्म में आपको ही अपना पति रूप में पाना चाहती हूं। यहां पर रामायण ने प्रेम सिखाया लोगों को कि किस तरह एक पत्नी हर हाल में अपने पति को प्रेम करती है, चाहे उसके साथ कुछ भी हो, लेकिन अपने पति को बहुत प्रेम करती है। लेकिन आजकल के लोगों को लगता है कि ये नारी का अपमान है, लेकिन वास्तव में तो ये नारी का सम्मान है। क्योंकि अगर अग्नि परीक्षा देते समय सीता जल जाती और सीता के कहने पर ये धरती ना फटती, तब ये नारी का अपमान होता। लेकिन ये तो नारी का सम्मान है कि सीता ने कहा और धरती फट गई। तो जब सीता ने कहा कि धरती फट जाओ, तो धरती फट गई और सीता माता धरती में समा गई। हालांकि राम ने यह नहीं कहा था कि तुम धरती में समा जाओ या दुनिया छोड़ दो। ये सीता की अपनी इच्छा थी। सीता रावण के पास रही, फिर वन में रही, फिर धरती में समा गई। लेकिन राम ने कभी दूसरी शादी नहीं की। यहां पर रामायण ने पुरुष का प्रेम दिखाया कि पुरुष किस तरह प्रेम कर सकता है। वो तो राजधर्म निभाने के लिए प्रजा की बात को मानना पड़ा और सीता का त्याग करना पड़ा। इस देश में राम को हमेशा एक आदर्श पति माना गया, कृष्ण से भी ज्यादा। क्योंकि इस देश में पहले रामायण को आत्मा से पढ़ा जाता था, लेकिन आज के आधुनिक लोग तर्क और बुद्धि से रामायण को पढ़ते हैं। इसलिए रामायण में छुपा हुआ सम्मान, प्यार, परमार्थ, पुरुषार्थ, ये आजकल के लोग देख नहीं पाते रामायण में। क्योंकि तर्क और बुद्धि से तो गणित का सवाल हल किया जा सकता है, लेकिन जिंदगी के सवाल तर्क से नहीं होता। जिंदगी तो गीत है, जिंदगी एक प्रेम है, और तर्क से गीत नहीं लिखे जाते। राम ने अग्नि परीक्षा करवाकर सीता के नाम को खुद से भी बड़ा कर दिया। यही एक प्रेमी का उदाहरण है।